आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है रेलवे ने मेरा लेक्चर देख लिया। आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था कि गॉन इन 60 सेकंड्स आखिरकार ये फेक आईडीज काम कैसे करती हैं। लेकिन देखिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा। मैंने उस पर बहुत ही टेक्निकली समझाया है कि आखिरकार IRCTC तत्काल जो है, अबे तुम लॉग इन किया, खत्म। हाँ भैया, हमको जाना है महाकाल के दर्शन करने उज्जैन, 1 सेकेंड में गॉन इन 60 सेकेंड्स। 1 मिनट के अंदर सारे टिकट खाली, वेटिंग 40। अबे अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, बैठो, कार से जाओ, बस से जाओ, लटक के जाओ, ट्रेन में, जनरल में जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये होता है। अब जो तत्काल टिकट है उसका अभी मैं लेक्चर का भी लिंक आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। और अभी सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि मुझे लगता है पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बट फिर भी इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि अब जो है आपको आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कैसे काम करेगा हम बात करते हैं, एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं। आखिरकार जो तत्काल में घपलेबाजी होती है वो हो कैसे रही है, चलिए उससे पहले बता दूं कि चाणक्य नीति के साथ आपको सुपीरियर मैंस में कोर्स फ्री मिलेगा। चाणक्य नीति में हमने डार्क साइकोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब बताया है, तकरीबन 10 टॉपिक्स है। और इधर सुपीरियर मैंस में भी 7 से 8 टॉपिक्स मैंने बताए हैं। मजा आ जाएगी दोस्तों आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये मात्र 400 रुपए का कोर्स मिल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक कोर्स आप लेंगे, एक फ्री मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सिर्फ कल तक ये ऑफर है। तो सबसे पहले तत्काल होता क्या है, देखो जैसे मैं अपना आपको एग्जांपल बताता हूं। मुझे चारधाम जाना था, चारधाम से वापस आना था मुझे इनफैक्ट। अब मेरी एक वेटिंग थी AC 1 में, जनता एक्सप्रेस थी। मैंने 2 महीने पहले टिकट कराया था, वो कंफर्म नहीं हुई। जब मुझे यहां से जाना था, वो भी जनता एक्सप्रेस थी, पिछले साल अक्टूबर की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो मुझे यहां से जाना था, मेरी AC में 7-8 वेटिंग थी। लेकिन एक दिन पहले, आपको पता ना, चार्ट 4 घंटे पहले बनता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, एक काम करिएगा, जैसे बहुत लोगों को ना ये समझ में नहीं आता कि कितनी सीट्स खाली हैं। मैं आपको उसका एक ट्रिक बता देता हूं। आप क्या करिए कि अगर आपको ये देखना है कि मेरे कोच में कितनी सीट्स खाली हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि आपको मान लीजिए अपर बर्थ मिली, ठीक है, 4 घंटे पहले चार्ट बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 6 बजे ट्रेन को जाना है, तो उसके बाद 2 बजे चार्ट बन जाएगा और आप देख सकते हो कि आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी कंफर्म टिकट है और कौन सी सीट है। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप ट्रेन में जाओगे, हो सकता है आपको अपर बर्थ मिल जाए, मिडिल बर्थ सबसे घटिया वो मिल जाए। अब अगर आपको देखना है कि आपके कोच में कितनी सीटें खाली हैं, तो आप एक काम करिए, इंडियन रेलवे चार्ट्स नेट पे टाइप करिए, IRCTC पैसेंजर चार्ट्स, रेलवे चार्ट पैसेंजर चार्ट आ जाएगा। उसमें पहला लिंक क्लिक कर दीजिएगा, उसमें चार्ट आ जाता है। बोगी आती है B1 B2 जो भी है, C1 C2 सारी बोगीज होती हैं, उनमें क्लिक करिए। जिस भी बोगी में आपका रिजर्वेशन उस पर क्लिक करिए, उसमें सारी डिटेल्स दिखा देगा कि कौन सी बर्थ खाली है, कौन सी नहीं खाली है, कहां से कहां तक वेकेंट है, ठीक है, कहां से कहां तक नहीं वेकेंट है, ये सब बता देगा। कि मान लीजिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो लखनऊ से बरेली तक वो खाली है और बरेली से दिल्ली तक भरी हुई है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको, जो पैसेंजर चार्ट्स होते हैं ना, आजकल रेलवे ने इतना आसान कर दिया है, वो सब दिखा देगा। मुझे याद है दोस्तों, अभी मैं जैसलमेर गया था, तो वापस आ रहा था, तो वहां पे रात में ट्रेन थी मेरी 12:30 बजे। तो एक लेडी बहुत परेशान थी, तो मैंने इनको बताया कि चारों सीटें जो है ना, साइड लोअर सब खाली हैं, आप यहाँ पे TT से बात करके बैठ जाइए। अब वो अलग बात है कि TC किसी और को वो दे दे सीट, ठीक है, TC से बात की और बैठ गए और मस्त आओ जैसलमेर से जयपुर। तो ये तो बात हुई, मैंने एक थोड़ा सा आपको ये फैक्ट बताया, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए काम आएगा ये। दूसरा पॉइंट ये है कि हम तत्काल की बात कर रहे हैं। अब जब आप रिजर्वेशन बुक कराते हैं तो आपको वेटिंग मिलता है। क्यों मिलता है वेटिंग? क्या होता है कि मान लीजिए 200 सीटें हैं, एक एग्जांपल की बात बता रहा हूं, तो खाली 50 सीटें रिजर्वेशन के लिए रिलीज की जाती है, बाकी 150 की सीट जो होती है ना, वो कोटा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि 20-20 वेटिंग कंफर्म हो जाती है। कैसे? या इतनी, क्योंकि भाई एक बोगी में तो लगभग 80-90 के करीब सीटें होती हैं और 10-11 बोगी होती हैं। इतनी सीट में मतलब उसमें खाली 100-200 ही हमको मिल रही है रिजर्वेशन के लिए। 2 महीने पहले अब तो रिजर्वेशन होता है। तो इसमें कोटा सिस्टम काम करता है कि इसमें 200 में से आपको 50 सीटें ही खाली रिजर्वेशन के लिए, जनरल्स के लिए मिलेंगी। बाकी 150 में से कुछ वुमेन्स कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, फिजिकली हैंडीकैप कोटा होता है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट तत्काल कोटा होता है। तत्काल कोटा में अच्छी खासी सीट्स होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए
कि जब ट्रेन का टाइम आता है तो ये सीटें नहीं भरती है, तत्काल तो भर जाती हैं लेकिन बाकी कोटे में सीटें नहीं भरती, तो वो सीटें जो हैं वो अलॉट हो जाती हैं जनरल कोटा के लिए, तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। मान लीजिए 150 सीट में से 85 भरी और 100 नहीं भरी, तो वो 100 सीटें इधर अलॉट हो जाएगी, तो अगर आपकी वेटिंग 30 है तो आराम से कंफर्म हो जाएगी। ये कंसेप्ट होता है। अब अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो क्या करें? बहुत लोगों को विंडो सीट चाहिए होती है। सारी डाउट आज मैं इसी लेक्चर में क्लियर कर देता हूं। देखिए, विंडो सीट अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है, वो लाइन वाइज होता है और सबसे पहले से विंडो सीट ही भरती है। तो बेस्ट यही, अगर आपको विंडो सीट चाहिए कि एक तो आप जब रिजर्वेशन हो रहा है तभी ले लें, ठीक है ना। आरएसी में आमतौर पर विंडो सीट ही मिलती है, मतलब साइड लोअर सीट ही मिलती है, साइड लोअर साइड अपर मिलेगी। लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन खुलता है, आप जितनी जल्दी कराएंगे आपको उतने चांसेस हैं विंडो सीट मिलने के, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें एक ऑप्शन आता है जब भी आप जाएंगे ना रिजर्वेशन चॉइसेस में कि बुक एटलीस्ट वन इफ एटलीस्ट वन लोअर सीट इज अलॉटेड, एक ऑप्शन आता है। जब भी आप टिकट बुक करेंगे सेकंड स्टेप पे कंफर्मेशन मांगेगा आपका, तो एक ऑप्शन आता है, देखिएगा रिजर्वेशन चॉइसेस, तो हमेशा ये उसमें आप लिख दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपके कोई साथ बुजुर्ग ट्रैवल कर रहा है कि आप तभी बुक करें कि कम से कम एक लोअर सीट हो, और अगर वो एक लोअर सीट होगी नहीं मिली तो वो बुक नहीं करेगा। वो आपसे पूछेगा कि एक लोअर सीट का आपने जो बोला था वो चॉइस पूरी नहीं हुई, तो क्या हम इसको बुक कर दें? आप बोलेंगे नहीं, तो बस वो वहीं कैंसिल कर देगा, पैसे कट जाएंगे लेकिन वापस आ जाते हैं 5 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब आ जाता हो तत्काल पे। तत्काल 24 घंटे पहले होता है। अगर आपको 1 महीने बाद मान लीजिए उज्जैन ही जाना है, अब आपको वेटिंग मिली, तो आप क्या करोगे? 24 घंटे पहले, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि अगले दिन 1 बजे ट्रेन है, तो उसके अगले दिन, जैसे मान लीजिए कल 1 बजे ट्रेन है, तो आज 10 बजे सुबह तत्काल खुल जाता है, ठीक है। तो 10 बजे सुबह तत्काल खुलता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, वहां पे सीटें दिखाता रहता है, बट वो क्लिकेबल लिंक नहीं होता है। जैसे ही 10 बचेंगे उसको रिफ्रेश करते रहिए, वो आ जाएगा, इतनी सीट दिखाता रहेगा। सट से करिए, फटाक से अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, टिकट मिल जाएगा। लेकिन मिलता ही तो नहीं है ये टिकट ही तो, ये टिकट बुक काहे नहीं होता है बे? इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स जो हैं मेरे दोस्त बने हुए हैं। कैसे काम करता है ये मैं बताता हूं। मैं वो लेक्चर आपको, मेरे ही लेक्चर है, मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टेप 1 होता है, एक फेक अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि 3 होते हैं, सुपर सेलर्स, एजेंट्स, पैसेंजर। यानी कि मैं हूं आईआईटीएन इन्वॉल्व है इसमें। मैं क्या करूंगा? मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ठीक है, और मैं सॉफ्टवेयर बना के एजेंट्स को बेच दूंगा, और एजेंट्स उस सॉफ्टवेयर का यूज करके टिकट बुक करेंगे, और ये टिकट जो है वो पैसेंजर्स को बेचेंगे। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे फेक आईआरसीटीसी अकाउंट बनाए जाते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं। अब क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सुपर सेलर्स बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो बेचते हैं। अब ये बहुत सारे से नेक्सस हो गया, कोविडेक्स हो गया। कोविडेक्स ने, नेक्सस एक सॉफ्टवेयर है जो इंसान अभी यूज कर रहा था, उसने दो साल में 2 करोड़ रुपए कमा लिए, 28 करोड़ रुपए कमा लिए, सॉरी। एक ने तो 1 साल के अंदर अंदर 95 लाख रुपए कमा लिए। कोविडेक्स का सॉफ्टवेयर था, वो इलीगल सॉफ्टवेयर था। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये बना बनाया सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए आपको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए, अल्ट्रा प्रोसेसिंग वाला कंप्यूटर, जो एजेंट्स के पास होता है। एजेंट्स के पास ये तगड़ा कंप्यूटर है, 1 से 2 लाख का आ जाएगा। एजेंट्स हाई स्पीड इंटरनेट लेते हैं, और उसके बाद सुपर सेलर्स ये सॉफ्टवेयर। अब ये सुपर सेलर्स को आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये बैठे हुए हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। कोई कंबोडिया में बैठा है, कोई वियतनाम में बैठा है, कोई लाओस में बैठा है, आप उनको पकड़ ही नहीं सकते। वो सॉफ्टवेयर बना के आपको बेच देंगे। अब गदर सॉफ्टवेयर है, कोविडेक्स नेक्सस है, पंच सॉफ्टवेयर है ना, डेसेंट सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर, सुपर तत्काल, ये सारे इलीगल सॉफ्टवेयर है। ये आपको बेचे जाते हैं, आप इनको खरीदेंगे। अब जैसे ही आप इनको खरीदेंगे तो पैसेंजर आता है, तो सुपर सेलर ने यहां पे एजेंट को बेचा। अब पैसेंजर एजेंट के पास आया, पैसेंजर ने बोला सर हमारा तत्काल कल कर दीजिएगा। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इन्होंने एजेंट की इंफॉर्मेशन ले ली। कुछ नहीं करना है, बस इंफॉर्मेशन पहले ही से डाल के रख देनी है, बाकी पूरा काम ये सॉफ्टवेयर कर देगा। दैट्स इट। इनफैक्ट ये सॉफ्टवेयर तो वैसे भी टिकट ले लेता है, और एजेंट्स बाद में भी आपकी फेक आईडी बना सकते हैं। ये हिसाब किताब। अब आप बोलेंगे सर ये सॉफ्टवेयर जो है ये काम कैसे कर रहा है, और ये बिक कहां पे रहा है? ये बिक रहा है डार्क वेब पे। जो इलीगल चीजें हैं जो आप देखते हो वो तो खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, विजिबल इंटरनेट।
90% डार्क इंटरनेट है। ये डार्क इंटरनेट पे बेचे जाते हैं सॉफ्टवेयर और ये एजेंट्स खरीदते हैं, और इनकम मंथली रुपए भी जाता है, 2000 3000 रुपए। एक तो आप 2-3 लाख रुपए देके खरीदेंगे, फिर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और ये सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, आपकी पूरी फेक आईडी इंफॉर्मेशन तड़ाक से डाल देंगे। सुपर कंप्यूटर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पहले से वो सेट है, वो एल्गोरिथम ही वैसे काम करता है, वो तत्काल के लिए ही बनाया है। अब आप बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ी चीज होती है ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन। भाई जितना भी कर लो, तुम्हारे मोबाइल में ओटीपी आएगा ना, ये इसको भी बाईपास कर देते हैं, और ये अकाउंट बनाने के लिए फर्जी मेल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। फर्जी मेल जैसे गोरिल्ला मेल हो गई, 10 मिनट मेल हो गई, 50 रुपए देके आप इन मेल का यूज कर सकते हो, ओटीपी वहां पे जाएगा, आप रजिस्टर हो गए। 2.5 करोड़ फेक अकाउंट्स को आईआरसीटीसी ने सस्पेंड किया है। आप विश्वास करेंगे इतने ज्यादा फेक अकाउंट, 2.5 करोड़, एक नहीं दो, गिनते गिनते थक जाओगे, 2.5 करोड़। इतना बड़ा रैकेट है तत्काल का, क्योंकि भारत की लाइफलाइन है रेलवे, और इसमें आईआईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग जो हैं इसमें काम कर रहे हैं। तो अब इसको रोका कैसे जाए? तो अब यहां पे फ्रॉड फ्री तत्काल की टिकट फास्टर करने के लिए और फेयर करने के लिए सरकार ने बोला बहुत हुआ सम्मान, ई आधार ऑथेंटिफिकेशन जो है वो ले आओ, दैट्स इट। अब ये ई आधार ऑथेंटिफिकेशन क्या होगा? आपको आधार डालना है बस। अगर अब देखिए यहां पे फेक आईडी जो है वो क्रिएट हो जाती है। जब आप अपना आधार डालोगे तो भाई जो आधार आपका सर्वर में है, मेन सर्वर में है, उससे मैच हो जाएगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, यहां पे तो फेक आईडी क्रिएट की जा रही है ना, तो फेक आईडी का काम जो है वो खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। आधार से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें होगा क्या कि बस आप भाई जैसे ही आप अपनी लॉग इन करोगे, अपना आधार डालोगे, तुरंत वहां पे मैच हो जाएगा जो सर्वर पे कि हाँ भाई ये सेम ही बंदा, यही बंदा है, ये कोई एजेंट नहीं है। क्योंकि एक आदमी के पास एक ही आधार तो होता है, 1000 आधार थोड़ी ना होते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक बार में 16 टिकट बुक करते हैं, 16 टिकट, विश्वास करेंगे। मान लीजिए 30 का कोटा, 16 तो ऐसे ही चलेगा। इसीलिए तो एक मिनट के अंदर ये सब टिकट चले जाते हैं। तो वहां पे आपका ई ऑथेंटिफिकेशन हो गया। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं, ये जो मैंने पूरा का पूरा मेथड बताया, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो बॉट्स है, अभी जो एआई से बॉट्स बहुत क्या बताओ, वो सबसे खतरनाक होते हैं ये, ठीक है। ये आदमी नहीं होते, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपकी तत्काल बुकिंग में हेल्प करते हैं। तो इन बॉट्स को भी खत्म किया। जैसे आप देखते होंगे टेलीग्राम या कई व्हाट्सएप पे भी ऑटोमेटिक मैसेज आते रहते हैं ना, ऑटोमेटिक मैसेज, वो बॉट्स होते हैं, ठीक है। तो वही बॉट्स जो है वो तत्काल बुकिंग के भी काम आते हैं, तो उनको भी खत्म किया। मशीन को खत्म करने के लिए मशीन है भाई, अब मशीन से तेज तो हो नहीं, तो मशीन को खत्म करने के लिए आईआरसीटीसी ने मशीन को, एआई को ही लगाया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी ये शायद जुलाई से लागू हो जाएगा कि आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा बस, और इतने में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है दोस्तों कि आधार। अच्छा एक और चीज, 10 बजे आपका टिकट जो है वो बुकिंग शुरू होती है, 10 मिनट तक आपको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। कितनी बड़ी बात है कि प्रायोरिटी आपको मिलेगी, एजेंट्स को बाद में प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि 10:10 तक जिनका आधार जो है वो वेरीफाइड है, ठीक है, जो सेल हो रही है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, एजेंट बाद में बुक करें। और जो अनवेरीफाइड अकाउंट है उनको 3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी तक अपना अकाउंट ही नहीं खोला और अभी तक आपका अकाउंट वेरीफाइड ही नहीं है, तो आप 3 दिन तक वेट करिए। ये ज्यादातर अनवेरीफाइड जो यूजर्स होते हैं ना, ये एजेंट्स होते हैं, तो अब आप 3 दिन तक वेट करते रहिए। जब तक आप आधार नहीं दोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक लूपहोल ये है कि भाई देखो, ठीक है ये रियल टाइम में अच्छी बात है, लेकिन आप कोई पैसेंजर आ रहा है और उसने अपनी आईडी ही दे दी कि सर ये मेरी आईडी है, एजेंट्स को आप सॉफ्टवेयर से मेरा टिकट बुक कर लेना, हो जाएगा। भाई देखिए तत्काल में मुझे जाना है, मेरे पास टिकट नहीं है, 3 दिन बचे हैं मेरी ट्रैवलिंग में, 2 दिन बचे हैं, तो मैं एजेंट्स के पास गया, मैंने कहा कि सर चलिए ठीक है, सरकार ने ये लागू कर दिया है, आप मेरी आईडी ले लो, आप मेरी आईडी ले लो। और इस आईडी, अब क्योंकि आपके पास तो चलिए आईडी नहीं है ना, क्योंकि ये इनकी आईडी नहीं होती, फेक आईडी बनाते हैं, तो आप मेरी आईडी ले लो और आप मेरी आईडी डाल देना, काम हो गया। ये लूपहोल है ना कि यहां पे आईडी ही यूज, लेकिन उसमें दोस्तों बल्क में टिकट जो है वो नहीं आएंगे, ये अच्छी बात है। यानी कि अब आपको टिकट, देखिए लूपहोल सब में है, बट टिकट मिलने की पॉसिबिलिटी अब आपको ज्यादा हो जाएगी, 50 से 60% तक। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है रेलवेज अपनी सर्विस भी सुधार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मिनिस्ट्री ने ये एंटी बॉट सिस्टम, इसको जो है रोल आउट किया है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के साथ, ताकि वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जाए और ऑटोमेटिक टिकट होल्डिंग, टिकट जमा करते हैं
एक एक टिकट पे दोस्तों अगर बहुत अर्जेंसी है तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपए तक ले लेते हैं। और भाई हर किसी को ट्रैवल करना है, आप देख ही सकते हो ना कितनी जल्दी टिकट, स्पेशली जो बिजी रूट्स हैं। भाई लखनऊ से मुंबई मुझे मिलता ही नहीं पुष्पक में, मैं कितना भी ट्राई कर लूं वो वेटिंग ही आता है। और वेटिंग एक बहुत डेंजरस चीज होती है ना, कि आप तो बैठे हो ट्रेन के भरोसे और कहीं कंफर्म नहीं हो तो क्या करेंगे, एक रिस्क तो होता है। तो हर कोई कंफर्म टिकट चाहता है, आप तो वहीं अटक जाओगे ना। तो 50% लॉगिन अटेम्प्ट जो हैं ये बॉट से आते थे। सट 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 बॉट आए, पट पट कैट सट, ओ डिटेल्स डाली, तड़ातड़ हो गया काम बुक। जहां पे आप जब तक लॉगिन करोगे, कैप्चा डालोगे, तब तक वो बुक करा लेगा। तो इसको भी यहां पे हटाया है इंडियन रेलवे ने, IRCTC ने, ठीक है ना। 2.5 करोड़ सस्पिशियस अकाउंट जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है इससे काफी मदद मिलेगी। स्टैटिक कंटेंट जो है वो आ रहा है, साइबर पोर्टल पे ढेरों कंप्लेंट्स जो है वो आई थी, और 31,814 टिकट जो है वो 1 मिनट में बुक करते थे। 22 मई में रिकॉर्ड है, 22 मई में 1 मिनट में 31,814 टिकट बुक हो गए। तभी तो सरकार जो है वो जागी है, और शायद मेरा लेक्चर देख लिया बट यही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा तत्काल को लेकर अपडेट। कुछ लोग कह रहे थे सर तत्काल की टाइमिंग चेंज होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तत्काल की कोई टाइमिंग नहीं चेंज होगी। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स चाणक्य नीति, उसके साथ आपको सुपीरियर मेंस में फ्री मिलेगा। तो मात्र 400 रुपये का कोर्स है, आमतौर पे दोनों कोर्सेज 2000 के हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। थैंक यू सो मच।